सपने देखना, अच्छे सपने दिखाना, अच्छी सोच लेके चलना, ये गलत बात नहीं है, बल्कि ये एक अच्छी पहल है और अच्छी पहल लेके चलना यही हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने हमको सिखाया है। रही बात विकास की, आप कहते हो कि मुमरा में क्या हुआ, तो हम बताना चाहेंगे आपको। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग कब्रिस्तान को लेकर के बातें पैदा करते हैं, मैं उन्हें मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि कोरोना काल के अंदर, महामारी के अंदर जब तुम अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तुम तुम्हारे बेडरूम में सोए हुए थे बिस्तर लेकर के, तुमको डर लगता था कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे कोरोना हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के साथी, उनके सिपाही उनके साथ जाकर के गरीबों के बीच में जाके स्लम इलाके के अंदर खाना बांट रहे थे। हर दिन 10,000 लोगों का खाना बनता था। यही राष्ट्रवादी के नगर सेवक हैं, यही राष्ट्रवादी के संगठन हैं जो जाकर के गरीबों के बीच में, स्लम इलाके के बीच में जाके खाना पहुंचाने काम करते थे। मुंबई से, भिंडी बाजार जैसे हल्कों से भी हमें कॉल आता था कि शमीम भाई, फला आदमी की मैयत हो गई है कालशेखर हॉस्पिटल में, फला आदमी की मैयत हो गई है थाने के अंदर, उसको दफन करना है हमें मुंबई में। तो कभी डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने यह नहीं कहा, कभी हम लोगों ने यह नहीं कहा कि भाई मुंब्रा टोसा कब्रिस्तान के अंदर, मुंबई के अंदर हमारे पास जगह नहीं है, या हम कैसे बाहरी लोगों को यहां पर परमिशन देंगे मिट्टी देने के लिए। लेकिन मैं सलूट करता हूं मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब की सोच को कि डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने कहा कि मुंबई कब्रिस्तान के अंदर दफन करने के लिए कोई किसी के लिए ममानियत नहीं है। लेकिन कुछ लोग यहां बैठे हैं जो अपने आप को कब्रिस्तान का ट्रस्टी कहते हैं, लेकिन उस बीच में उन्होंने वहां ताला मार दिया था। मैं आज इस स्टेज पर उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये सोच डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब की हो सकती है, ये सोच शमीम खान, शानू पठान भाई साहब की हो सकती है, राष्ट्रवादी के नगरसेवकों की हो सकती है कि मुंबई का भी अगर कोई आदमी है, अगर उसका इंतकाल थाने और मुंब्रा के अंदर हुआ है, उसको मिट्टी का परमिशन, इजाजत मिल जाती है एमएमएलए में देने के लिए, लेकिन आप जाके ताला मार देते हो, क्यों ऐसा? मेरा सवाल है आपसे। एक, मेरा नाम क्या है आप तमाम लोग जानते हो, मेरे नाम के साथ में गंदा शब्द यूज करते हो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जबान से आप कुछ भी निकालो। एक बात इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि इज्जत अगर मिलती है तो इज्जत लो, वरना ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार आपके हर उस बात का जवाब देगा आप जो बातें पैदा करते हो। आप क्या बात करोगे डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के बारे में, जिस आदमी ने मुंब्रा टोसा के अंदर 5 एकड़ में कब्रिस्तान दिया, आप कहते हो क्या विकास हुआ? जिन्होंने हॉस्पिटल लाए, आप बोलते हो कहां हॉस्पिटल है? अरे कभी तो निकलो, जाकर के देखो कहां पे हॉस्पिटल है। अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छा बन गया है हॉस्पिटल। जरूरत ना पड़े हम लोगों को, अल्लाह से दुआ करता हूं मैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए आपको थाना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको टोसा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे बन चुका है हॉस्पिटल। यही गली जहां पे स्टेज लगा हुआ है, 2009 के पहले यहां कीचड़ था, आज ये रास्ता कॉन्क्रीट हो चुका है, जिसमें हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब की, हमारे यहाँ के नगरसेवकों की पूरी मेहनत है। मैं इसके लिए उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। आज मुंब्रा टोसा डेवलपमेंट के रास्ते में चल रहा है। आज मुंब्रा टोसा के अंदर आप लोग प्लीज जरा बंद करो, साइलेंट हो जाए, ये बंद करो, ये बंद करो प्लीज, ये बात में करो वरदान, ये बात में करो प्लीज।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार 24 घंटा डॉक्टर जितेंद्र देवा साहब के नेतृत्व में आवाम की खिदमत करने में लगा रहता है। डॉक्टर जितेंद्र देवा साहब के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं, जो मैंने बताया आपके बीच में कि उन्होंने ये नहीं देखा कि कोरोना काल चल रहा है, अपनी जान को हथेली पे रख करके आपके बीच में रहते थे। उसके बाद वो पॉजिटिव हुए, लेकिन जब पॉजिटिव हुए तो आप लोगों ने दुआएं की अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला ने उनको दूसरी जिंदगी बख्शी और वो आज आपके बीच में है। ये आप लोगों की दुआएं हैं उनके साथ। लेकिन जो लोग काम नहीं करते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, आप कुछ सीख लो। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं उन लोगों को जो सिर्फ बातें करते हैं, वो एक सीख लें डॉक्टर जितेंद्र देवा साहब से कि काम कैसे होता है, विकास कैसे होता है। मैं परिवहन समिति का सदस्य हूं। अल्लाह का एहसान है, आप लोग जानते हैं कि आज जैसे भिंडी बाजार के अंदर बीएसटी की बस खड़ा करती थी, आज उस तरीके से मुंद्रा गौसा के अंदर आपको टीएमटी की बताओ उदयन भाई, कभी मैंने कहा था कि मुंद्रा गौसा में अपोजिशन नहीं है, मैं आज फिर कहता हूं कि मुंद्रा गौसा में अपोजिशन नहीं है। मुंद्रा अपोजिशन किसको कहते हैं नितिन भाई? अपोजिशन उसे कहते हैं जो कभी ये बताए सत्ता वाली पार्टी को, सत्ताधारी पार्टी को कि भाई इस काम की कमी है, ये काम होना चाहिए, इस काम में कहीं कमी जाती है, मुझे सुधार होना चाहिए, बल्कि अच्छे कामों के बारे में अपनी जबान से गंदे अल्फाज निकालना, अपने जबान से उस नेता के बारे में गलत गलत शब्द कहना, इसे अपोजिशन नहीं कहते हैं। हम लोग भी कभी थे अपोजिशन में, समाजवादी पार्टी में, लेकिन हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र देवा साहब जहां के एमएलए थे उस वक्त भी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमेशा उनका नाम रिस्पेक्ट से लिया गया। हमेशा हमने ये बताया, हमने यही कहा कि विकास और इस तरीके से होना चाहिए और शहर का तरक्की होना चाहिए, शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए, बल्कि अच्छे कामों को रोकने काम कभी हमने नहीं किया। तो आज उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूं, शमीर खान इसीलिए कहता है कि शहर में अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन का मतलब यह है कि अगर अपोजिशन है तो सिर्फ मोबाइल लेकर के खाली कमेंट करने के लिए अपोजिशन नहीं होना चाहिए। नूरानी होटल में खड़े होकर के काम करने वालों के ऊपर कमेंट नहीं होना चाहिए। अपने बेडरूम में बिस्तर पर सो करके ये याद दिलाना कि ये काम गलत हुआ है, ये काम सही नहीं हुआ है, इसको अपोजिशन नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं नौटंकीबाज। आज मैं जुमला बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, तुम्हारा काम है हमारे हर अच्छे कामों को रोकना, तुम्हारा काम है हमारे अच्छे कामों के बीच में आकर के उस पर ऑब्जेक्शन लेना। लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर जितेंद्र देवा साहब के सिपाही, तुमसे डरने वाले लोग नहीं है कि तुम्हारे कहने से हम हमारे घर में बैठ जाएंगे, बल्कि तुमको ये बताएंगे कि काम कैसा होता है और काम किस तरीके से होना चाहिए।